हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NQI स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक का नाम है पद्म श्री पुरस्कार 2026 में जो सम्मानित किया गया है। इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 20 प्रश्न का MCQ आपके लिए लेकर आया हूं। फ्रेंड मैं बताना चाहता हूँ इस टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न आपको देखने के लिए मिल ही जाते हैं हर एक एग्जाम के लिए। अगर दोस्तों वीडियो पूरा देख लेते हैं आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक वाचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी लेट के पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार तीन प्रकार के होते हैं। जो पद्म पुरस्कार जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। जो पहला हो गया पद्म विभूषण हो गया, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा जो हो गया पद्म श्री हो गया। पद्म श्री पद्म विभूषण जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। उपरयुक्त सभी हो जाएगा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म श्री हो जाएगा। पद्म भूषण टोटल 5 व्यक्ति को दिया गया है 2026 में, और पद्म भूषण जो दिया गया है टोटल 13 व्यक्ति को दिया गया है, और पद्म श्री टोटल 113 व्यक्ति को दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेंड्स अगले प्रश्न है, भारत का जो पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न होता है। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेंड्स अगले प्रश्न है, भारत का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है कौन सा होता है? भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्म विभूषण ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेंड्स अगले प्रश्न है, भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो तीसरा होता है पद्म विभूषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्म विभूषण भारत का तीसरा नागरिक सम्मान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेंड्स अगले प्रश्न है, भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भारत का चौथा नागरिक सम्मान जो होगा पद्म श्री हो गया। तो टोटल पद्म श्री 2026 में 113 व्यक्ति को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्म श्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, वर्ष 2026 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार से दिए गए हैं? तो वर्ष 2026 में टोटल जो पद्म पुरस्कार जो है 131 व्यक्ति को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 131 व्यक्ति को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगले प्रश्न है, पद्म पुरस्कार पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो पद्म पुरस्कार है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2026 में पद्म विभूषण टोटल 5 व्यक्ति को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है। अगले प्रश्न है, 2026 में जो कितनी महिलाओं का पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2026 में टोटल महिलाओं जो होगी 19 महिला को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 महिला को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2026 में। अगले प्रश्न है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो दिवंगत शिबू सोरेन को 2026 में कौन सा पदक पुरस्कार दिया गया है? तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन को 2026 में जो पुरस्कार दिया गया है पद्म भूषण प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्म भूषण ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेंड्स अगले प्रश्न है,
पद्म भूषण जो 2026 में सम्मानित प्रसिद्ध गायिका कौन सा है? यानी पद्म भूषण 2026 में सम्मानित प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलका याग्निक को 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पद्म भूषण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को पद्म श्री 2026 में चुना गया है? पद्म श्री पुरस्कार 2026 में किस क्रिकेटर को दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है फ्रेंड्स, पद्म श्री 2026 के सम्मानित पैरा एथलेटिक कौन थे? यानी पद्म श्री 2026 में सम्मानित पैरा एथलेटिक कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रवीण कुमार को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेटर टीम के किस खिलाड़ी को पद्म श्री 2026 में दिया गया? तो भारतीय महिला क्रिकेटर टीम के किस खिलाड़ी को पद्म श्री 2026 में सम्मानित किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर के जो पद्म श्री 2026 में सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म श्री 2026 में सम्मानित महिला हॉकी टीम की गोलकीपर कौन है? यानी पद्म श्री 2026 से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम का गोलकीपर कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सविता पुनिया को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सविता पुनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, 2026 में कितने लोगों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2026 में टोटल जो हो जाएगा पद्म श्री से 113 व्यक्ति को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 113 व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न है, 2026 में विदेशी NRI PIO OIC श्रेणी से कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो टोटल जो 16 व्यक्ति को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, वर्ष 2026 में पद्म विभूषण से दिवंगत किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? यानी वर्ष 2026 में पद्म विभूषण से किस दिवंगत अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र कुमार को जो दिवंगत अभिनेता को वर्ष 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, कितने लोगों को मरणोपरांत है जो पद्म पुरस्कार 2026 में सम्मानित किया गया? तो कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो टोटल 16 व्यक्ति को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, पद्म पुरस्कार कितने रुपये नगद राशि दी जाती है? तो पद्म पुरस्कार में कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोई नगद राशि नहीं दी जाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा।